हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री। और आज जो हम डिस्कस करेंगे हैलोएरीन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में कुछ वीडियोस में देखे होंगे कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं समझाया था, वो था ओपन चेन रिएक्शन, ओपन चेन कंपाउंडमेंट मतलब खुले श्रृंखला वाले हैलोएरीन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हैलोएरीन में किस प्रकार से होता है, यानी किस प्रकार का रिएक्शंस वो फॉरवर्ड करता है। दैट मीन्स क्या, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप टॉपिक जो लिखा हुआ है, आपका हेडिंग जो लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरीन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, मतलब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक प्रकार का क्या है, नाभिक रागी है। और नाभिक रागी के द्वारा, हाइड्रॉक्सिल नाभिक रागी के द्वारा हम लोग हैलोएरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इस वीडियो के साथ नए जुड़े हैं वो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर दें और लास्ट तक बने रहें इस वीडियो के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। और खासकर जो 12th का स्टूडेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं, वो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है ना, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैलोएरीन्स। तो पहला जो है हैलोएरीन्स में हम लोग क्या देखेंगे कि ये है आपका हैलोएरीन्स। जैसा कि गाइस हम बताए थे कि ये बेंजीन रिंग्स के साथ जो एक हैलोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं हैलोएरीन्स। ठीक है, तो ये X है जो हैलोजन है और इस पर क्या हो रहा है, ये हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, हैलोएरीन बोलेंगे। हैलोएरीन की अभिक्रिया जब हम लोग करते हैं किसके साथ, तो NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर होगा। ठीक है, और इसको करेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, 6 to 3 केल्विन टेम्परेचर और अप्रॉक्सीमेटली 300 atm प्रेशर देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, एसिडिक कैटालिस्ट को देना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये फॉर्म होगा किसमें, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। तो यहाँ पे गाइस देखेंगे कि ये हैलोएरीन से ये फिनॉल में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये कंपाउंड इस कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जैसा कि देख रहे होंगे कि ये जो हैलोजन है ये किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसमें जो OH निकला है, ये वाला OH, ठीक है, वही इसको क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, प्रतिस्थापित किया है। मतलब इसको हटा करके उसके जगह पे क्या हो गया, खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। तो इसके मैकेनिज्म से हम लोग ज़्यादा कुछ समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका कंडीशन कब क्या रहेगा कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति जो है हैलोएरीन बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गाइस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहला इसमें जो है हैलोएरीन्स को लेंगे। ठीक है, ये आपका हैलोएरीन है, यहाँ पर मान लिया जाए ये है आपका, ये ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, X होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि इसके पास दो लोन पेयर है, दो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 6 है इसके पास। ठीक है, अब मान लिया जाए कि यहाँ पर OH माइनस है, तो देखिएगा गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोडियम और ये क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्या करेगा, ये ब्रेक होगा पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो निगेटिव है ना वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कारण क्या है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने का, क्योंकि ये जो है, ये कार्बन जो है वो क्या है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस कार्बन पे क्या है, कम है, बहुत ही कम होगा इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि नाविक रागी उसी जगह पे आक्रमण करेगा, अटैकिंग करेगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, जैसा कि पीछे भी हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो ये जो बॉन्ड है मेरा वो कहाँ जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा यहाँ पर। तो ये जो बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तब क्या होगा गाइस, यहाँ पे जो है एक रिएक्शंस फॉर्म होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। वो क्या बनेगा, वो यहाँ से X और ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये माइनस और ये क्या होगा यहाँ पर X हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो X बना, सॉरी इसको थोड़ा सा, यहाँ पर जो है ये आपका, ये जो है यहां से हम इसको इस प्रकार से दिखाते हैं X, ठीक है, और ये यहां पर क्या जुड़ गया OH, राइट। अब इसके साथ क्या है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि ये जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएगा इस पे, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो है ये जो बॉन्ड है कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से निगेटिव, और ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर X हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या होता है कि ये जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये निगेटिव, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा X, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा OH होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये जो है वो इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ बनेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा X माइनस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर्स पूरा देख रहे हैं ना, या ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुआ। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये ट्रिपल लाइन के द्वारा। इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, और ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये यहाँ से यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं गाइस, ये हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अनुनादी संरचना, क्या बोलते हैं अनुनादी संरचना, ठीक है। ये अनुनादी संरचना हुआ, और इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या हो जाएगा संकरित संरचना, संकरित संरचना मतलब क्या है, संकरित का मतलब जैसा कि आप लोग जानते होंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार के गुण वाले को मिला करके एक नए प्रकार के पदार्थ को बनाना, दैट इज हाइब्रिड। जैसे कि आप लोग आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड सब्जियां भी आती है, हाइब्रिड फल फूल आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि देसी और मतलब जो जिसको मघी बोलते हैं,
मगही और जो विदेशी होता है, जो मतलब एक प्रकार का अलग प्रजाति का होगा, अलग नस्ल का होगा, वो दोनों को मिला करके एक नए फॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये तीनों को मिला करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, मतलब ये तीन मिल करके ये एक बना, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब संकरित संरचना। तो गैस यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ निगेटिव आया है, तो एक आया है इस पोजीशन पे निगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, निगेटिव दे देते हैं। दूसरा कहाँ पे निगेटिव आया है, दूसरा यहाँ पे निगेटिव आया है, यहाँ पे दे देते हैं। तीसरा कहाँ पे निगेटिव आया है, यहाँ पे निगेटिव आया है। तो गैस यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे क्या है, निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है इस पोजीशन पर ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो निगेटिव का जो डेंसिटी बता रहा है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर निगेटिव का डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ये बेंजीन रिंग में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहां से निगेटिव का डेंसिटी यदि देख रहे हैं, तो ये जो रेजोनेंस में ये ऑर्बिटल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये जो देख रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यही क्या होता है, रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करता है और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन करता है। तो इसके दौरान क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये वाला निगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ जाता है, तो ये जाता है कहाँ पे, ये आपका इस 3 पोजीशन पे लाई करता है। अब इसी के अकॉर्डिंग कोई न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो क्या होगा, अटैकिंग करेगा। तो यहाँ पर जैसा कि ये कंडीशन आप लोग को देख पा रहे हैं कि फाइनल स्ट्रक्चर्स क्या है, ये इनिशियल स्ट्रक्चर मेरा ये, ठीक है, ये मेरा शुरू का स्ट्रक्चर है जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रिएक्टेंट के बाद हम लोग क्या इसको दे रहे, ये बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और हम लोग रिएजेंट को क्या यूज करें, ये यूज करें। ठीक है, तो ये किस प्रकार से ये इसमें कन्वर्ट होता है उसको मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। ठीक है, तो खैर यहाँ तक तो आ गया कि ये निगेटिव डेंसिटी कहाँ होता है, तो दोनों ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पे होता है। अब गाइस सवाल ये उठता है कि डिफरेंट प्रकार का इसमें कंडीशन को हम लागू करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम इसमें लगा दिए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया है नाइट्रो का। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप को जब हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है तो वो किस कंडीशन में बढ़ता है, किस रूप में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे यदि नाइट्रो ग्रुप ये अटैच्ड होता है हैलोएरीन के साथ, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ये एक्टिव बनाएगा, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। कारण क्या है गाइस कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग में ये क्या हो रहा है, फिनॉल में की निगेटिव डेंसिटी जो है ऑर्थो एवं पैरा पर ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ से हमको निगेटिव डेंसिटी को क्या करना है, कम करना है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि अटैक कौन करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स कैसा होता है, ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज्यादा होता है, मतलब निगेटिवली चार्ज होगा या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्टेनिंग होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उस जगह पे जाना नहीं चाहेगा जिस जगह पे पहले से निगेटिव ज्यादा हो। तो इस जगह पे निगेटिव ज्यादा होगा तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे अप्रोच कम कर पाएगा। लेकिन जैसे जहां जहां निगेटिव का डेंसिटी है वहां यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा देते हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ग्रुप क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे ही वो खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमेगा और न्यूक्लियोफाइल्स के प्रति उसकी क्रियाशीलता क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह किस प्रकार से इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें एक नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मोनो नाइट्रो हैलोएरीन।
या फिर उसको बोल सकते हैं डाइनाइट्रो, उसके बाद फिर ट्राइनाइट्रो के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके बाद कंसिडर करते हैं नाइट्रो ग्रुप को लगा करके, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं गाइस इसका एग्जांपल क्या है। तो इसमें कह रहा है कि ये क्या लेते हैं, क्लोरो एल्केन लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है क्लोरो एल्केन, ठीक है, सॉरी। जैसा कि गाइस देख रहे हैं कि हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं क्लोरो हेलोएरीन को, मतलब क्लोरो एरीन को, ठीक है। क्लोरो एरीन का मतलब कि क्या है कि बेंजीन के साथ साथ क्लोरीन को अटैच करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन होता है ना, वो क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें नाइट्रो ग्रुप को जोड़ते हैं, एक नाइट्रो ग्रुप को हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंडीशन है ना, वो क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे थे है ना, ये पहला जो है वो NaOH के कांटेक्ट में आएगा, तो NaOH लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है 434 केल्विन, है ना, 443 केल्विन टेम्परेचर इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा तो ये होता है ये H+, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल गाइस ये बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं NO2, है ना। ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, और ये क्लोरो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरो, ये हो जाएगा क्लोरो नाइट्रो, क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन हो जाएगा, मतलब क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये किस प्रकार से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो हमें कम देना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहला ये कहता है, ये एक लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेटा पर हम लोग नाइट्रो लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरो मेटा नाइट्रो बेंजीन या फिर मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि ये क्लोरो नाइट्रो, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है ना, ये क्या है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसमें जो कंडीशन देखेंगे हम, क्या देखेंगे उसमें, ये जो है आपका इस प्रकार से, ये पहला तो है NaOH, तो यहाँ पर क्या होगा, लगेगा ही, और यहाँ पर 368 केल्विन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को और कम देना पड़ेगा जब क्या हो जाएगा, मेटा पे आएगा, और ये H+ हो जाएगा, ठीक है। और मेटा और यहाँ पर जो है वो क्या लगेगा, ऑर्थो, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑर्थो और मेटा, अब देखते हैं सेकेंड में क्या होता है कि हम लोग लेते हैं डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, और क्या लगा दिए, यहाँ पर तो ऑर्थो पे लगा हुआ है, ऑर्थो पर तो रहेगा ही, है ना। और ये हम लोग एक पैरा पर भी लगा दिए नाइट्रो, दो इलेक्ट्रॉन अपने समूह है। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो कंडीशन देना पड़ेगा हमें, वो क्या देना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट NaOH तो देना ही पड़ेगा, जिसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकलेगा, 368 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या है, H+, ठीक है। अब कहता है यहाँ से क्या है, डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है,
तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक है ये हो जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन और ये हो जाएगा आपका पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये फिनॉल बनेगा, डायनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा NO2 होगा और ये यहाँ पर NO2 हो जाएगा और यहाँ से जो हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हमें कम देना पड़ रहा है। मतलब टेम्परेचर कम देने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर हमें कम देना पड़ेगा और बाकी रिएजेंट तो वो क्या है, सेम है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को लेंगे, वो क्या है एग्जाम्पल, ये ट्राइनाइट्रो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये ट्राइनाइट्रो कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड, ये ऑर्थो पर एक नाइट्रो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा Cl, उसके बाद ये क्या हो जाएगा NO2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा। तो इसमें जो है इसका जो रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। यानी इसमें ये हीट करते हैं और ये H2O के प्रेजेंस में भी ये क्या करता है, ये रिएक्शन कर देता है और यहाँ पर क्या बना देगा, यहाँ पे आपका बनाएगा O। ये जो होगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड, ये NO2, ठीक है, एक फर्स्ट पोजीशन और ये NO2 हो जाएगा और ये NO क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो कहता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो गाइस यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि ये तो यहाँ पर Cl- यहाँ भी रहेगा, उसके बाद आप Cl- को यहाँ भी ले सकते हैं, उसके बाद Cl- को ये क्या कर सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जैसे मान लिया जाए कि ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है ना। इसमें दो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, एक ये है और दूसरा कौन है, ये है, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली हम लोग हीट करेंगे। सिंपली हीट करने का मतलब है कि कम टेम्परेचर भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। तो रीजन क्या है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे पिछले कुछ समय पहले जो देखे कि यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार का कुछ था, ये जो था इस प्रकार से, ये आपका हैलोजन था और यहाँ पर हम लोग हैलोजन लेके चल रहे हैं। तो ये जो है मान लीजिए ये क्लोरीन है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से ये रिएक्शंस होता है और यहाँ पे डे नेगेटिव और यहाँ पे डे नेगेटिव और यहाँ पे डे नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3 पोजीशन जो है बेंजीन का, हेलोबेंजीन का या फिर हेलोएरिन का, वो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम था और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये क्या है कि यहाँ पर जो है वो क्या हो जाए, OH यहाँ पर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, अब यहाँ भी निगेटिव डेंसिटी है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ भी निगेटिव डेंसिटी है और यहाँ भी निगेटिव डेंसिटी और यहाँ भी निगेटिव डेंसिटी, तीनों जगह क्या है, निगेटिव डेंसिटी है। तो क्या कोई न्यूक्लियोफाइल्स यदि आना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है, तो वो निगेटिव तभी आना चाहेगा जब निगेटिव डेंसिटी कम होगा। मतलब ये निगेटिव डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगा, इसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल्स ये जब आएगा ना तो ये थोड़ा बहुत क्या करेगा, हल्का फुल्का रिपेल करेगा। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये रिएक्टिविटी कम होगी। कब, जब एक भी इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह नहीं लगा हुआ रहेगा तब। जैसा कि देख रहे थे आप फर्स्ट में कि जब हम लोग सिंपली हेलोएरिन ले रहे थे तो हम लोग को जो ये टेम्परेचर देना पड़ रहा था वो कितना देना पड़ रहा था, 663 है ना। तो ये 663 केल्विन हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाकर के ये मेरा रिएक्शन ये क्या हो रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा था।
लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह को लाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लाए हैलोएरीन में, तो क्या हो गया, मेरा टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था वो क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स क्या कि रिएक्टिविटी क्या हो गया, इसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है वो क्या कर लिया, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगा। और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब है कि यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड फॉरवर्ड करेगा। तो हम इसके मैकेनिज्म पे भी आएंगे कि किस प्रकार से ये तीनों जो है ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे रहते हुए ये किस प्रकार से अलग अलग मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम फाइनली देख रहे हैं कि जब एक नाइट्रो ग्रुप है तो हम लोग को क्या देना पड़ रहा है, 443 केल्विन टेम्परेचर को देना पड़ रहा है। और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ रहा है, प्लस क्या है 443 केल्विन टेम्परेचर भी देना पड़ रहा है, तब जाकर के ये फॉरवर्ड हो रहा है रिएक्शन। दूसरे में क्या है कि दो नाइट्रो ग्रुप जब लाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो जोड़ दिए, ठीक है, एक से एक के अलावा दो जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इसकी अपेक्षा, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। कब? जब हैलोएरीन में, क्लोरोबेंजीन में तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच करेंगे तब। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर हमको कम देना पड़ रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्या करेंगे, तीन नाइट्रो ग्रुप को लगाएंगे और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और क्या हो जाएगा, एक पैरा पोजीशन पे, तो क्या होगा, ये सिंपली हीट करने पे क्या हो जाता है, रिएक्शंस फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब ये कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज कर जाता है। तो एक सिंपली हीट करने से, यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे थे, यहाँ सिंपली हीट करने से, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में भी नहीं, सिर्फ क्या है, नॉर्मली वाटर है, तो ये वाटर के प्रेजेंस में ये क्या ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये फिनॉल में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम था, ये जो बेंजीन देख रहे हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम था वहां पर हम लोग क्या लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। तो ये अपने अपने पोजीशन पर से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो ये पूरे बेंजीन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स ये चाहता है कि हम उसी जगह पे जाएं जहां पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होता है तो ये क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल्स वहां पे आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, तो आसानी से अटैक करेगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो आपका ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा, और यहाँ पर डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है ना, वहां पर क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है ना। इसका मतलब है कि जिसमें नाइट्रो ग्रुप नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, उस हैलोएरीन की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति वो कम होगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या हैलोएरीन में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो कि आप कंडीशन से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब बात ये रही कि इस पे तीन ये क्या है, मतलब प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा सकते हैं। एक ऑर्थो है, दूसरा मेटा है और तीसरा पैरा है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, मतलब कहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे ताकि वो क्या हो जाए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बना दे, किसको, हैलो एरीन को या फिर क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, उसको देखेंगे मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर फिनॉल बनाने का क्लोरोबेंजीन से, वो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे इसके मैकेनिज्म भी हम इसके पहले डील कर चुके हैं। ठीक है,
तो मैकेनिज्म के साथ साथ अब ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन विड्राई ग्रुप को जब हम लोग लगाते हैं हैलो एरीन या मतलब क्लोरोबेंजीन में तब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।